फिर से आपके नए सेशन में आपका स्वागत है। और नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 है जिसमें आपको शेषफल के बारे में बताया गया था। तो शेषफल से संबंधित जितने प्रश्न हैं आपको कल भी कराया गया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उनको कल की क्लास देखें, फिर ये पार्ट 2 देखें। यहाँ पर तो जितने भी शेषफल से संबंधित है वो आपके प्रश्न कराते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक प्रश्न आने के प्रबल चांस है, तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व करने आते हैं, तो मैंने कल की क्लास में आपको बेसिक से समझाया था कि शेषफल के बारे में क्या था। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि 25 पावर 729 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो हमेशा आप जिससे भाग देते हो, तो इन सवालों के लिए एक पॉइंट याद रखना कि जिससे भाग देते हो तो या तो शेषफल में ऐसे भाग दो, या तो +1 का अंतर हो या फिर -1। तो हमेशा भाग देने के बाद शेषफल या +1 हो या -1 हो। इस अगर नहीं है तो इस चीज को बनाने की कोशिश करो तब तक जब तक ये +1 या -1 में ना आए। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितनी पावर 729। दूसरी पॉइंट याद रखना है कि -1 पावर अगर कभी विषम आती है तो माइनस पावर कभी विषम आता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा माइनस में। और माइनस पावर अगर कोई वैल्यू सम आती है तो उसका रिजल्ट हमेशा आता है +1 में। क्लियर। तो ये आपको सम विषम के बारे में ये पॉइंट याद रखना है। चलिए इस सवाल पे हम नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर 25 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 6। तो 6 का भाग देंगे 25 पावर 729 में। तो जब भाग देंगे तो 6 चौको 24, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो शेषफल कितना बचा +1, कितना बचा +1। और यहाँ पर शेषफल बचेगा 1, और 1 पावर कितना है 729। 1 पे पावर कोई भी हो, चाहे सम हो विषम, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आंसर कितना आएगा 1। तो इस सवाल का शेषफल कितना होगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। क्लियर यहाँ पर। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना, हम लोग प्लस और एक माइनस में उपयोग करेंगे। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं जो कि आपका यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था, यानी 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में। वो सवाल क्या है देखिएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वहां पर पूछा गया था कि 7 पावर 7 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पूछा गया है 7 पावर 7 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। तो इसी से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं तो वो इस क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो देखो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 7 पावर 7। तो देखिए यहाँ पर 4 मैंने आपसे कहा था इस प्रकार भाग देना है कि ये तो +1 में हो या -1 हो। तो हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ +3 बचेगा। तो हमें -1 +1 में चाहिए, यानी तो हम देंगे 4 दूनी 8, यानी 4 दूनी 8। तो शेषफल कितना बचेगा -1। तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा -1, और पावर कितना है 7 है। पावर है कितना है 7। तो पावर यहाँ पर जो माइनस पे पावर अगर विषम आती है तो रिजल्ट क्या रहेगा माइनस में, और माइनस पावर सम रहती है तो रिजल्ट क्या आता है प्लस में। तो यहाँ विषम है तो रिजल्ट कितने रहेगा माइनस में। तो आपका जो शेषफल आएगा वो किसमें आएगा माइनस में। जब भी शेषफल माइनस में आए तो इस पॉइंट का याद रखना, तो जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसमें से आपको घटाना है। तो किससे भाग दे रहे थे आप 4 में से। तो 4 का भाग दे रहे हो तो 4 में से 1 ही कितना बचेगा 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 3 आएगा। कितना 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा +3। तो इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा +3। चलिए इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जो सवाल आपके एग्जाम में आए थे तो उसी को देखते हुए सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन जो जितने हैं वो सभी करते हैं। जैसे आगे देखिएगा एक और सवाल कि जैसे अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि 15 पे पावर 200 और यहां पर भाग देना है 7 से, तो शेषफल कितना होगा। अगर ये सवाल आता है तो किस प्रकार करेंगे। तो मैंने कहा यह +1 और -1 में ही चेक करना है। तो देखो इस सवाल को भी बना सकते हैं आप। सीधा भाग दो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 1, और 1 पावर कितना है 200, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। कितना होगा। तो इसका शेषफल कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अगर हम एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कि 11 पावर मान लो यहाँ 200 और उस पर भाग देते हैं 20 का। अब देखो यहाँ पर चीजें अलग हो गई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 दूनी 14 कर लिया, शेषफल 1 बचा, 1 पावर 200 हुआ, मतलब 1 आ गया। तो इस सवाल का आंसर तो 1 हो गया। लेकिन इस सवाल का आंसर कितना होगा। तो देखिए ध्यान से मैंने आपको ये बताया था जिससे आप भाग दे रहे हो तो उससे ये कंप्लीट करना है, या तो शेषफल +1 हो या फिर आपका -1 हो। इतना पॉइंट याद रखना। तो जैसे यहाँ देखा है पावर कितना है 11 है। कितना पावर है 11। तो देखिए 11 है तो यहाँ पर हम लोग 11 के तब तक आपस में गुणा करेंगे जब तक आपका +1 और -1 में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिएगा हम लोग इसको करते हैं। तो हम 11 को लिख सकते हैं इस प्रकार कि 11 गुणे 11, 11 में 11 गुणा करेंगे कितना आएगा 121। फिर 20 का भाग देके देखेंगे कि +1 और -1 में हम पहुंच रहे हैं या नहीं। तो जब 20 का भाग देंगे तो 20 छक्का कितना होगा 120, अर्थात +1 में जा रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे 11 का वर्ग चाहिए। यहाँ पर कितना चाहिए 11 का वर्ग। तो यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है 200। पावर कितनी है 200। तो हम जानते हैं घातों में घातों का गुणा होता है। अगर आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि a पे पावर m पावर n हो
यानी घातों में घातों क्या हो, गुणा हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं a पावर mn। तो ये पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ 2 है, तो बताओ 2 में कितने गुणा करें कि 200 हो जाए, तो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 100। तो इस पॉइंट लिख सकते हैं और बटे में कितना 20। क्लियर, इसको लाइन बनाएंगे। अब ये कर सकते हैं 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 121 पावर कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना होगा 20। कितना होगा 20। अब यहां से भाग देख सकते हो आप, तो जब भाग देंगे तो 20 सिक्का कितना होगा 120, तो 20 सिक्का 120, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 पावर 100 है तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 1। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 1 होगा। क्लियर यहाँ पर चलेगा। अब हम लोग एक और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल कि इन चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 2 पे पावर लिखा हो यहाँ पर 36 और भाग देना हो 9 से। 2 पावर 36 और भाग देना है 9 से, तो शेषफल क्या होगा। तो देखो इसी प्रकार हम एक और सवाल देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हमने आपको समझाया कि 9 के करीब जाना है, या तो +1 के करीब या -1 के करीब। अब 2 को तब तक सॉल्व करेंगे। तो 2 पावर यहाँ कितना है 36, 9 से काफी डिस्टेंस, इनमें काफी अंतर है, तो ऐसे 2 के गुणा तब तक करेंगे जब तक ये तो +1 या फिर -1 में ना पहुंच जाए। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो 2 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 दूनी 4 करेंगे तब भी दूर है। एक और बार कर लेते हैं, 4 दूनी 8, यानी 8 अगर हो जाएगा तो ये बिल्कुल करीब है। 9 एकम 9, शेषफल किसमें चला जाएगा माइनस में। तो माइनस में आ गया, तो इसका नो जो 2 पे पावर क्या चाहिए 3 चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 3, 2 पे पावर 3। अब यहाँ 2 पावर 3 है, टोटल कितनी यहाँ पर 36, तो 3 में का भाग 2 कितनी बार जाएगा, यानी 12 3 36, तो पावर कितना आ जाएगा यहाँ 12। तो इसका ना होता है, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पावर कितना 12, राइट। और बटे में कितना लिख सकते हैं 9। अब 2 का घन सभी जानते हैं कितना होता है, तो 2 का घन कितना होता है 8। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 8 पावर 12 और बटे में कितना आएगा 9। कितना आएगा 9। अब यहां से 9 का भाग दे सकते हो आप। तो जब आप 9 का भाग देंगे तो क्या करेंगे आप, 9 एकम 9, शेषफल किस में जाएगा माइनस में। तो -1 पावर क्या हो जाए 12, और जब -1 पावर अगर 12 है यानी माइनस में है तो किस में रहेगा आंसर, -1 पावर कितना आया 12। तो जब -1 पावर 12 है तो 12 एक सम वैल्यू है, तो रिजल्ट किस में जाएगा +1। तो इसका आंसर शेषफल क्या होगा प्लस का 1 होगा। याद रखना -1 पावर सम है तो किस में आएगा प्लस में। तो इस प्रकार का सवाल का आंसर क्या आएगा प्लस का 1। क्लियर चलेगा। अब ये इसी प्रकार हम एक और सवाल कोशिश करते हैं, तो आप लोग सब ट्राई करने की कोशिश करें। यहां पर जैसे एक और सवाल आ जाए कि 2 पे पावर 65, 2 पावर 65 अगर भाग देने के लिए बोल दिया है 31, तो 2 पावर 65 और भाग देने के लिए बोल दिया 31, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि 2 पावर 65 और 31 से अगर भाग देना तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखो इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो हमने आपसे बताया था कि 2 का तब तक गुणा करेंगे हम लोग जब तक हम 31 के +1 या -1 में नहीं पहुंच जाते हैं। तो देखिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ट्राई करते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जैसी 32 करेंगे तो ये 31 के करीब है, तो +1 में करीब 31 एकम 31। तो यहाँ पर मुझे चाहिए 2 पे पावर कितना 5, यानी 2 पावर 5 का मतलब कितना होता है 32। तो यहाँ रख देंगे 2 पे पावर 5 और पूरे पावर कितना आएगा, यानी 5 है यहाँ पे कितना है 65। कितने गुणा करें 13 पंचे 65, तो पावर कितनी आ जाएगी 13 और बटे में कितना है 31। क्लियर। तो 2 पे पावर 5 का मतलब कितना होता है, तो 2 पावर 5 का मतलब होगा 32 और 32 पावर कितना हो जाएगा 13 और बटे में कितना 31। जब 31 का भाग देंगे तो 31 एकम 31, तो कितनी बार जाएगा 1, और 1 पावर 13 का मतलब हो जाएगा कितना 1। क्लियर। तो क्योंकि 1 पावर विषम है तो सम विषम कोई मैटर नहीं करता 1 पर, तो इसका आंसर कितना होगा 1। तो शेषफल कितना होगा यहाँ पर 1 है। क्लियर यहाँ पर चलेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे अब नेक्स्ट टाइप का अगर पूछे तो हो सकता है आपका इस प्रकार पूछ ले। यहाँ पर जैसे कभी क्वेश्चन ये पूछ दे आपसे कि 3 पे पावर 21 और जिसमें भाग देना है आपको 10 से, तो बताओ 3 पावर 21 से 21 में 10 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 पावर 21 से 3 पावर 21 में अगर 10 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस पॉइंट को देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिएगा, तो हमने आपसे कहा था कि 10 के इससे जाना है या +1 या फिर -1 में चलेगा। तो ट्राई करते हैं हम लोग। तो 3 का गुणा तब तक करें जब तक आप +1 या -1 के मन नहीं पहुंच जाए, जिसके 10 के। तो हमने कहा 3 त्रिका 9, यानी 9 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए 3 त्रिका 9।
तो 3 त्रिका 9 करने के लिए मुझे 10 एकम 10 यानी 3 का वर्ग चाहिए, तो हम लिखेंगे 3 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पावर लेकिन कितना है 21। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि पावर कितनी है 21। कुछ पॉइंट आपको अलग से याद रखना है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a पे पावर m यानी a पे पावर n हो। जब बेस समान होता है तो यानी गुणा होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a पे पावर क्या हो जाता है m प्लस n। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 पावर 2 है और पावर कितना है 21, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यहाँ पर। तो 21 है तो यहाँ पर पावर कितना है 2, तो 2 का भाग 2 21 में कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा यानी 10 दूनी 20, कितनी बार जाएगा 10, यानी 2 का भाग देंगे 2 कम 2, जब भाग नहीं आएगा 10 दूनी 20, यानी 20 10 बार गया और शेषफल कितना बचा 1। जो भी शेषफल बचा उसको लिख सकते हैं 3 पावर 1। कितना लिखेंगे 3 पावर, जब तुम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी 10 दूनी 20, तो शेषफल कितना बचेगा 1। जो शेषफल बचेगा उसको लिखेंगे 3 पावर 1। जब इनको काउंट करेंगे 10 दूनी 20, घातों में घातों गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और 1, ये कितना हो जाएगा 21, और भाग कितने दर है आप 10 से। इस प्रकार कर सकते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो इसमें लिखेंगे 9 पावर 10 और 3 पावर 1 कम होगा 3 होगा, भाग कितने का 10 का। तो जब सॉल्व करेंगे तो 10 1 कम 10, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा माइनस का 1, कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस 1 पावर 10 हो जाएगी और गुणे कितना 3। क्लियर यहाँ पर, क्योंकि 10 में 3 का भाग नहीं है तो गुणा 3 आएगा, और -1 पावर विषम है तो वैल्यू क्या है प्लस में, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 3 आपका शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 3 यहाँ शेषफल बचेगा। क्लियर। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे एक और सवाल ले लेते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन यह आ जाए कि 2 पे पावर 50 में भाग देते हैं। अगर यहां पर पूछ ले 2 पे पावर 50 है, अगर यहां भाग देने के लिए बोल दिया जाए आपसे 9 से, तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो 2 पावर 50 है, यहाँ पे भाग देना है 9 से, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए ध्यान से चलिएगा, 2 पावर 50 भाग 9 से देने पर शेषफल क्या होगा। तो फिर से वही आते हैं, आपसे मैंने कहा था कि 2 का गुणा तब तक करो जब हम 9 के करीब ना पहुंच जाएं। तो 2 गुणे कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का मुझे घन चाहिए। क्या चाहिए घन, तो लिखेंगे 2 पे पावर 3, और यहाँ पर टोटल पावर कितनी है 50 है, तो 3 में कितने गुणा करें जो 50 करीब, यानी भाग दे देते हैं, तो 16 तिया 48, तो शेषफल कितना बचेगा। देखो अगर हम 3 का भाग देंगे तो 16 बार पूरा कटेगा, यानी 16 तिया 48, तो शेषफल कितना बचा 2, तो 2 बचा, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 और भाग कितने का 9 का, कितने का 9 का। तो यहाँ 2 पे पावर कितना है 3 है, यहाँ 2 पे पावर कितना है 3 है, तो 2 का 3 को लिख सकते हैं हम कितना 8, यानी 8 पावर 16, और 2 पे पावर 4, 2 का मतलब कितना होगा 4, इन 2 का घन कितना होगा 8 और पावर कितना 16 भाग 9 से। जब 9 का भाग देंगे 9 1 कम 9, शेषफल किस में जाएगा माइनस, और माइनस पर पावर सम है, तो सम है तो वैल्यू किस में रहेगी प्लस में, और गुणा कितने हैं 4, तो 4 1 कम 4। क्लियर। तो इस प्रकार आप सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस हमने करा दी, कुछ प्रैक्टिस आप करिएगा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। कि जैसे लिखा है कि 49 पावर 15 माइनस 1 पूर्णता किससे विभाजित होगी। इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों करने के लिए तुमको थोड़ा पॉइंट याद रखना चाहिए कि जब कभी x पावर n माइनस के a पे पावर n हो, तो ये संख्या और n बराबर अगर आपके पास विषम है, क्या है विषम है, तो ये संख्या हमेशा x माइनस a से पूर्णतया विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी x माइनस a से पूर्णतया विभाज्य होगी। और अब एक पॉइंट रखना इन सवालों के लिए n बराबर विषम के लिए कि सबसे छोटी विषम कौन होती है 1, तो हमेशा 1 को ही टारगेट करें, सबसे आसान बन जाएगा। राइट। कि जब x पावर n माइनस a पावर n हो, x माइनस a से विभाज्य तब होगा जब n बराबर क्या हो विषम हो। अगर यहाँ पर n बराबर कभी सम वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए सम, तो ये देखो सबसे छोटी सम कौन सी होती है 2, तो जब आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, और यहाँ वर्गांतर बनता है x प्लस a और x माइनस a, तो ये संख्या x प्लस a से भी विभाजित होंगी और x माइनस a से भी विभाजित होंगी, वहां दोनों से विभाजित होंगी, क्योंकि हम जानते हैं वर्गांतर होता है एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। तो ये x प्लस a से भी विभाजित होगी और x माइनस a से भी विभाजित होगी, क्योंकि आप सबसे छोटा विषम रखेंगे 1 और सबसे छोटा सम रखेंगे 2, कभी गलत नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को थोड़ा आप नोट करना है। अगर यहाँ पर कभी भी जैसे यहाँ माइनस में बनता है ऐसी प्लस में भी बनता है, अगर कभी प्लस में आ जाए, प्लस में मतलब ऐसे आ जा सकता है कि यदि x पावर a प्लस a पावर
यदि x पावर a, x पावर n प्लस a पे पावर n, अगर n बराबर विषम है, क्या है, विषम, तो आप जानते हो सबसे n का मान, सबसे छोटा मान क्या होता है, एक होता है। विषम का मान हमेशा छोटा एक ही रखना है। तो ये संख्या x प्लस a से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। कंडीशन क्या, जब n एक विषम हो। सबसे छोटी विषम एक रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक x प्लस a ही बचेगा। अगर यहाँ n बराबर अगर सम वैल्यू हो तो सबसे छोटी सम कौन होती है, दो, तो दो रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी। तो ये आप पॉइंट 4 याद रखेंगे कि अगर विषम है तो सबसे छोटा मान एक रखेंगे, अगर सम है तो दो, और यहां पर ये मान कभी सॉल्व नहीं होते, इसलिए यहां पर इसका आंसर सी एंड डी होगा। चलिएगा, अब हम लोग इन्हीं सवालों को देखते हुए डायरेक्ट सवाल बनाते हैं। तो ये लिखा है कि एक सवाल इसी आधार पर देखते हैं। उन्होंने बोला है कि 49 पावर 15 माइनस 1 पूर्णतः किससे विभाजित होगी। ऑप्शन दिए 50, 51, 8 और 29। चलेगा, तो देखो हम ऐसे सवालों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं कि 49 पावर 15 बोला माइनस 1 और पूर्णतः किससे विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पर पावर क्या है, विषम, तो सबसे छोटी पावर हमें याद रहना चाहिए, इन 15 हो चाहे 115 लिखी हो चाहे 315 लिखी हो, हमें सबसे छोटी विषम देखना है एक। तो सबसे छोटी विषम एक, तो 49 पावर एक करेंगे कितना होगा, 49 ही आएगा, और यहाँ बचेगा माइनस, तो 49 में से एक गया कितना, 48। तो ये सभी संख्या 48 से पूर्णतः विभाज्य होगी, और 48 और 48 की जितने गुणनखंड होंगे वो सभी से विभाज्य होंगे। 48 गुणनखंड हो सकते हैं 2, 4, 6, 8। भाई 48 2 से भी कटता है, 4 से, 6 से, 3 से, ठीक है। ये सभी संख्याएं 12 से, 16 से, 24 से, खुद 48। तो इनमें से सभी संख्याएं ये जो हैं वो पूर्णतः विभाजित होंगी। सबसे बड़ी संख्या क्या, कौन सी विभाजित है, 48। अगर 48 से कट जाएंगी तो 48 से छोटी जितनी संख्या वो सभी कट जाएंगी। तो ऑप्शन में देखेंगे, जैसे 50 दिया ये गलत आंसर हो जाएगा, जैसे 51 है गलत, 8 दिया है बिल्कुल सही है, 29 से गलत, क्योंकि इनमें से कोई संख्या हो सकती है, 24 हो सकती है, 16 हो सकती है, 12, 8, 6, 4, 3, 2, इनमें से कोई संख्या जो 48 के फैक्टर है वो सबसे बड़ी संख्या 48, तो 48 से कट जाएगी, और 48 से जितने गुणनखंड छोटे छोटे बनते हैं वो सभी कट जाएंगे। क्लियर, ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हो आप। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 29 पावर 37, 17 पावर 37 पूर्णतः किससे विभाजित नहीं होगी। अब की बार पूछा किससे विभाजित नहीं होगी, तो हम लोग देखेंगे पावर क्या आपके पास विषम है, तो जब विषम है तो सबसे छोटी विषम क्या होती है, एक, तो सीधा लगे देंगे 29 और प्लस 17 पावर विषम है तो उसका भी मान लगेंगे 17 पावर 1 का मान 17 होगा। सबसे छोटी पावर क्या मानेंगे, 1, और 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 29 17 पावर 1 लिखेंगे तो 17 ही आएगा। तो 29 17 कितना हुआ, 46। देखो यहाँ पे प्लस है तो जोड़ेंगे, अभी माइनस था तो मैंने घटाया था, तो 29 17 कितना हुआ, 46। अब ये संख्या 46 से कट जाएगी, यानी 46 के आधे कितने, 23, क्योंकि 46 के गुणनखंड होंगे, यानी 23 दूनी 46, तो 2 से भी कटेगा, 23 से भी कटेगा और 46 से। तो ये सभी संख्या किससे विभाजित नहीं होंगी, ये पूछा है। तो 2 23 46 से तो विभाजित हो जाए, तो ये भी आपका 2 से विभाजित होंगी, 23 से विभाजित होंगी, 46 से विभाजित होंगी, लेकिन किससे विभाजित नहीं होंगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 11। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उसी लेवल में एक और सवाल देखते हैं कि 3 पावर 41, 7 पावर 82 में पूर्णतः किससे विभाजित नहीं होगी। अब की बार यहाँ पर 41 भी है और 82 भी है, तो देखो यहाँ पर या तो सम होना चाहिए या फिर विषम होना चाहिए। ये अगर विषम है, सम है, तो इसको भी विषम के में ले जाते हैं, तो इसमें एक लाइन बढ़ जाती है कि 3 पावर 41 प्लस, तो यहाँ पर भी विषम करेंगे तो इसमें सम कॉमन लेंगे, तो इसको ले सकते हैं 7 पे वर्ग बट पावर कितना 41, क्योंकि दोनों पावर कैसे हो जाएंगी, फिर समान हो जाएंगी, कि 7 का वर्ग कितना होगा 49, तो ये हो जाएगा 3 पावर 41 प्लस 49 और पावर कितना 41, राइट। अब देखो दोनों पावर क्या होगी, विषम, और दोनों पावर कैसी होंगी, समान। तो यहाँ पर 82 था, इसको लिख सकते हैं 7 पावर 2 पावर कितना 41। अब देखिए यहाँ पर भी 41, यहाँ 41, यहाँ क्या लगा प्लस, तो सबसे छोटी विषम कौन होती है, 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 49। तो ये संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य होगी, 3 और 49 जोड़ देंगे कितना 52, तो ये संख्या 52 से पूर्णतः विभाज्य होगी, और 52 से गुणनखंड, तो यहाँ 52 के गुणनखंड हो सकते हैं 4, इन 4 से कट जाता है, 13 से भी कट जाएगा, 26 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, 13 चौको 52, ये सभी संख्या इसके गुणनखंड से कट जाएगा। तो ये संख्या 2, 4, 13, 26 से भी कट जाएगा, लेकिन किससे नहीं कटेगा, और यहाँ पर देखो 4 कटेगा, 52 से तो कट ही रहा है, 26 से भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा आपका 17। और आप देख सकते हो ये सब एक ही रेंज के ऑप्शन थे, 4, 52,
26, लेकिन यहाँ पर अलग कौन था 17, तो ये 17 बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर सी। क्लियर। तो यहाँ से आपको जितना शेषफल से संबंधित और ये थोड़ा विभाजित के नियम के सवाल थे यहाँ पर कराए गए। कल आपके लिए एक नए सेशन में आपको क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर जितने भी प्रश्न के लेवल पे सवाल बनते हैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के तौर पर पढ़े कराए जाते हैं।